हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज है सकट। तो सबसे पहले सबको सकट की ढेरों शुभकामनाएं। तो अब चल रहे हैं हम शाम का काम करने के लिए। चलिए पहले मैं दिखाती हूँ मेरी बहन दीदी जो हैं। मेरी बच्ची सब एक साथ बैठे हैं। ये मेरी दीदी हैं और इधर मेरी बेटी हैं और दीदी की बेटी हैं। भगवान भी ऐसा दुख देते हैं कि मतलब कभी सपने में भी नहीं सोचते। तो यही मेरी दीदी हैं बड़ी वाली। तो आज का दिन हम लोग के लिए बहुत ख़ास होता था, लेकिन बहुत दुख भरा है क्योंकि यही मेरी दीदी का बेटा जो था तो ऑफ हो गया अगस्त में। तो ये व्रत नहीं रख रही थी, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं रख लो। और फिर ये दीदी की बेटी और मेरी बेटी मस्ती कर रही, दोनों बहनें। दीदी को बहुत समझाए, सुबह की बहुत रो रही थी। मैं बोली मत रो दीदी, जो होना था हो गया, क्या कर सकते हैं। बुरा तो बहुत लग रहा है लेकिन क्या करें। फिर इधर एक गंजी, तो इसी से शुरुआत करते हैं क्योंकि इस टाइम व्रत भी नहीं होगा हमारे घर में। मतलब व्रत तो होगा लेकिन पूजा नहीं होगी क्योंकि भगवान की पता नहीं कैसी दृष्टि हमारे घर पे पड़ी हुई है मायके की तरफ कि सबसे पहले मेरे पापा ऑफ हुए। पापा ऑफ होने के बाद भतीजा ऑफ हुआ एक, फिर उसके बाद मेरी बड़ी मम्मी ऑफ हो गई। तो इस वजह से मम्मी के घर में मतलब ये त्यौहार ऐसे नहीं मनाया जाएगा। बस वो लोग चाँद देख के पानी पी लेंगे। तो मैं जा रही हूँ सबसे पहले गंजी उबालने के लिए। तो उसको मैं धुल रही थी, फिर साफ़ करके मैं फिर गंजी बनाऊंगी, उबालने के लिए रखूंगी। और क्या कर सकते हैं, दीदी आज बहुत 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 समझो जिसका बेटा चला गया इस दुनिया से, उस माँ पे क्या ही बीतेगी। हम लोग तो मासी माँ हैं, जब हम लोग को इतनी तकलीफ़ हो रही है तो उनके ऊपर सोचो क्या बीतेगा। लेकिन हम कभी अपना दर्द दिखाते नहीं हैं दीदी को, बस हंसते रहते हैं उनके सामने कि वो भी खुश रहें। तो चल रहे हैं गंजी उबालने के लिए। हम रख दिए उबलने के लिए क्योंकि लाइट थी तो हम सोचे चलो इंडक्शन पे उबाल लेते हैं। लेकिन इतना ज़ोर का शॉट लगा भैया, सेफ़ नहीं होता। लाइट की कोई भी चीज़ है सेफ़ नहीं होती। उसके बाद से आज से तो हम भूल गए हैं रखना, मतलब छूना ही। तो चल रहे हैं गंजी उबलने के लिए रख देंगे। फिर उबलने के बाद फिर दिखाते हैं आपको नेक्स्ट मुझे क्या करना है। फिर ये है तिल। तिल का भी आज मतलब लड्डू सब बनता था, लेकिन इस बार लड्डू नहीं बनेगी, पूजा नहीं होगी। तो मम्मी ने सब ऐसे धुल उल के रख दिया है, भगवान जी के पास ऐसे रख देंगे। फिर आ गए थोड़ा मम्मी से कुछ पूछने के लिए बाहर। तो एक बुआ हैं और ये मम्मी बाहर बैठ के हाथ सेक रही थी। तो हम गए थे मम्मी से पूछने के लिए कुछ कि मम्मी क्या करें। फिर हम भी खड़े हो गए तो मम्मी बोली जाके कर लो। फिर मैंने आज ये 100 रुपये में हर मान लिया। तो मैंने सोचा दिखा दूँ, एक मेरे भतीजी के लिए है ये, और ये कुर्सी मेरे भैया की लड़की के लिए है, और ये पीढ़ा है जो सबको बैठने के लिए, ये भतीजी के लिए लिया है कि वो दोनों अभी बहुत छोटे हैं। तो ये तो बहुत सुंदर लग रहा था लेकिन अलग अलग ले लिए दोनों के लिए, ये हम सब के लिए। तो हम मस्ती करने लगे, दीदी उदास थी तो हम सोचे चलो थोड़ा मस्ती करते। फिर मैंने ये ले लिया झबिया डोलची, क्योंकि बिटिया का मुझे, मैं बोली डायपर रखने के लिए मुझे आसान होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा रहता है, चूहा हुआ काट देता है। तो इससे अच्छा इसी में डाल दूँगी तो अच्छा रहेगा। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा पड़ा। फिर मैंने एक पेड़ा इसमें डाल दिया, तो उसको लेके मस्ती कर रहे थे हम सब। क्या कर सकते हैं, दिन तो कैसे निकालना ही है। तो वही हम मस्ती कर रहे थे, दीदी सामने बैठी थी हंस रही थी वो भी, कि क्या करें, दुख भुलाने के लिए कुछ ना तो कुछ करना पड़ता है। तो ऐसे छोटी मोटी कॉमेडी में करते रहते हो। फिर ये भगवान जी हैं, इनका दिया बाती हो गया। फिर गंजी उबाल के यहाँ मैंने रख दिया।
फिर इधर मूंगफली का दाना जो चाय के साथ खाएंगे। फिर ये आटा निकाल के रख दिए हैं दीदी के हिस्से का, क्योंकि उनका अलग है ना। फिर ये देखिए मैंने अपने बिटिया को दूध और रोटी खिलाया, क्योंकि मैं और दीदी की लड़की के लिए बनाई थी तहड़ी। तो बिटिया रानी मेरी खाती नहीं है, क्योंकि वो हो तो गई है 5 साल की, लेकिन वो अभी तीखा या थोड़ा सूखा चावल ये सब नहीं खा पाती हैं। तो मैंने उनके लिए बनाया रोटी। फिर हम लोग चल दिए चाँद देखने, क्योंकि 9:30 बज गया था रात में और चाँद नहीं दिखाई दे रहा था। तो मैं अपने घर के उस पार गई, मतलब ये देखिए मेरे घर के बगल में हॉस्पिटल। तो दीदी की लड़की दौड़ रही थी सामने से, मैं बोल रही थी साइड हट जा, गाड़ी आ रही है। फिर हम चल दिए, दुर्गा जी का मंदिर है सामने। फिर हम लोग आ गए साइड से देखने के लिए, फिर भी भैया चाँद नहीं दिखा। और ये फिर हम घर वापस आके खाने लगे खाना, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रहा था। मम्मी बोली चलो 10 बजे के बाद पानी पियेंगे। फिर तो मैंने तहड़ी बनाया, तहड़ी खाने लगी, दीदी की लड़की भी खा रही है। और फिर चलते हैं, यहाँ ब्लॉग का ख़त्म करते हैं। जिसको जिसको अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ, प्लीज़ हेल्प सपोर्ट मी। बाय बाय, लव यू ऑल फैमिली। प्लीज़ कमेंट करिएगा।